नीलकंठ एक नन्ही सी चिड़िया थी जिसकी पंख नीले और हरे रंग की चमक से भरपूर थे। वो अपने माता पिता के साथ हरे भरे पीपल के पेड़ पर रहता था। नीलकंठ बहुत जिज्ञासु था और उसे नई नई जगहों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी दादी से सुना कि जंगल के उस पार एक जादुई जंगल है, जहाँ पेड़ बोलते हैं, नदियाँ गाना गाती हैं और जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं। नीलकंठ की आंखों में चमक आ गई। मैं उस जादुई जंगल को देखना चाहता हूँ। उसने ठान लिया कि वह एक दिन वहाँ जरूर जाएगा। नीलकंठ ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया, चिंकी गिलहरी, भोला खरगोश और मोंटी बंदर। तुम सब मेरे साथ जादुई जंगल चलोगे? नीलकंठ ने पूछा। क्या सच में ऐसा जंगल है? चिंकी ने आश्चर्य से पूछा। अगर है तो हमें ढूंढना चाहिए, भोला ने धीरे से कहा। चलो ना, मजा आएगा, मोंटी कूदते हुए बोला। और इस तरह चार दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने छोटे छोटे थैलों में सूखे मेवे, पानी और कुछ औजार रखे। सभी बहुत उत्साहित थे। सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ वे उड़ चले, कूदते फुदकते जंगल की ओर। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंचे, उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर कुछ लिखा था। जहां सूरज छुपे और चांद नहाए, वहीं मिलेगा वह रहस्य जो सब बताए। नीलकंठ ने कहा, इसका मतलब है हमें उस जगह जाना होगा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और चांदनी होती है। वे आगे बढ़े और शाम होते होते वे एक झील के पास पहुंचे जहां चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। वहां उन्हें एक उल्लू मिला, नाम था ज्ञानू। वो बहुत बुद्धिमान था। ज्ञानू ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम सब एक जादुई जंगल की खोज में हो ना? लेकिन ये राह आसान नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, साहस, दया और विश्वास की। तभी तुम्हें जादुई जंगल मिलेगा। सबसे पहली परीक्षा थी अंधेरी गुफा से गुजरना। ये गुफा बहुत डरावनी थी। उसमें चमगादड़ लटके थे, अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चिंकी डर के मारे कांपने लगी, भोला पीछे हटने लगा। लेकिन नीलकंठ ने कहा, डरो मत दोस्तों, हम साथ हैं। चलो, मैं गाना गाता हूँ। उसने एक मधुर गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सबका डर धीरे धीरे मिट गया। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े गाते हुए गुफा पार कर गए। अगले दिन उन्हें रास्ते में एक घायल लोमड़ी मिली। उसका एक पैर जख्मी था। भोला पीछे हट गया, लेकिन नीलकंठ ने तुरंत कुछ पत्तियां लाईं, मोंटी ने पानी दिया और चिंकी ने फूंक मारकर घाव को साफ किया। लोमड़ी ने कराहते हुए कहा, तुम्हारी दया और मदद के लिए मैं आभारी हूँ। जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। अगली चुनौती थी एक टूटा हुआ पुल। नीचे गहरी खाई थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी ज्ञानू फिर प्रकट हुआ और बोला, ये पुल सिर्फ उनके लिए मजबूत होता है जो एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखते हैं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नीलकंठ ने कहा, अगर हम भरोसा रखें तो कुछ नहीं होगा। चलो, और जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, उनके नीचे रास्ता बनता गया। वे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पुल पार कर गए। तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद हवा में मिठास भर गई। अचानक उनके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए ये द्वार खुलता है। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे एक रंग बिरंगे जंगल में प्रवेश कर गए। वहाँ पेड़ बातें कर रहे थे, पत्तियां हंस रही थीं और एक नदी मधुर स्वर में गा रही थी। स्वागत है तुम्हारा प्यारे मेहमान, यहाँ मिलेगा तुम्हें जादू का वरदान। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर महल था। उसमें एक मोरनी बैठी थी, जिसका नाम था रानी चंद्रिका। उसने चारों बच्चों का स्वागत किया और कहा, तुमने हमारे जंगल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त की है। अब तुम हमारे सच्चे मित्र हो। रानी चंद्रिका ने उन्हें चमकते हुए पंख दिए। ये पंख जादुई थे,
जिससे वे किसी भी समय इस जंगल में वापस आ सकते थे। रानी चंद्रिका ने चारों को एक एक उपहार भी दिए। नीलकंठ को मिला सच बोलने वाली घंटी, चिंकी को मिला मदद करने वाला छाता, भोला को मिला बहादुरी की तलवार, मोंटी को मिला हंसी का बक्सा जो हर किसी को खुश कर देता था। चारों दोस्तों ने रानी को धन्यवाद कहा और अपने चमकते पंखों से वापस अपने गांव लौट आए। गांव वाले उनकी बातों को पहले तो हंसी में उड़ाने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अच्छाइयों से सबको विश्वास हो गया। नीलकंठ और उसके दोस्तों ने गांव में एक नया नियम बना दिया। हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब सब मिलकर दूसरों की मदद करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे और जादुई जंगल की यादें ताज़ा करेंगे। अगर दिल सच्चा हो, मन में दया हो और साथ में विश्वास हो, तो कोई भी जादुई जंगल बहुत दूर नहीं। वो हमारे अंदर ही होता है, अच्छाई के रूप में।